हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपेश मौर्य और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के हल जो है कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। बेसिकली हमारे द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इसके हल निकालने के लिए हमारे पास तीन विधियाँ होती है। वो कौन कौन सी विधियाँ होती है? सबसे पहले होती है हमारे पास सिद्धाचार्य विधि। सिद्धाचार्य विधि। और सेकेंड हमारे पास होती है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और थर्ड हमारे पास क्या होती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे तीनों विधियों को करते हैं हम और कैसे हम एक्स के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए कि सिद्धाचार्य विधि से कैसे हम हल निकालते हैं, एक्स के मान कैसे निकालते हैं। सिद्धाचार्य विधि में आप लोगों को सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और उस फॉर्मूले में क्या क्या वो वैल्यूज है वो याद रखनी पड़ेगी, और तो आसानी से आपके जो है क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और एक सिद्धाचार्य विधि में आप सभी को सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b क्या है? x के साथ वाला गुणांक। और यहाँ पर a क्या है? a हमारे पास है एक्स स्क्वायर के साथ वाला गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ वाला गुणांक। और c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू। तो ये फॉर्मूला याद हो जाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिद्धाचार्य विधि में हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा तो कुछ वैल्यू आएगी। वो मान लो हमारे एल्फा आ गया। अब एल्फा मान लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया। कुछ भी मान लो, ए मान लो, एल्फा मान लो, कुछ भी आ जाए। चलो ए मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू आ गई ए। तो अगर ए जो है 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? तो हमारे एक्स के मान जो है वास्तविक होंगे और क्या होंगे? अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो एक्स के मान वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशंस को आपको याद रखनी पड़ेगी। और सेकंड है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ए 0 के बराबर आ जाए हमारे, तो क्या होगा? एक्स के मान जो है हमारे पास, एक्स के मान हमारे पास क्या होंगे? सेम आ जाएंगे। और क्या होगा? सेम होंगे और वास्तविक होंगे। और थर्ड हमारी कंडीशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इज ए इक्वल इज लेस देन 0। अगर ए जो है हमारे लेस देन 0 आ जाएगा, 0 से छोटा आ जाएगा। 0 से छोटी कौन सी संख्या हो गई? -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई, -4 हो गई। जिनके साथ माइनस का चिन्ह आ रहा है वो सभी हमारे हो गई 0 से छोटी संख्या है। अगर 0 से छोटी संख्या आ जाती है तो क्या हो जाएगी हमारे पास? एक्स की वैल्यू, एक्स के मान जो है काल्पनिक रहेंगे।
काल्पनिक होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भी श्रीराचार्य विधि में हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे ताकि हम पता कर सके कि मूल कैसे हैं, हमारे x के मान कैसे हैं। अगर a का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग आएंगे। और a का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हमारे क्या हो जाएंगे, x के मान सेम आ जाएंगे और वास्तविक होंगे। और अगर a का मान 0 से छोटा यानी कि -1, -2, -3 या इससे कोई भी संख्या है जिसके आगे माइनस आता है तो हमारे x के मान क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, फॉर्मूलाज में रख देंगे। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम करते हैं पूरा उसका सॉल्यूशन, x का मान डायरेक्ट निकालते हैं फिर उसका। लिख लीजिएगा ताकि आपको लोगों को याद रहे। लिख लीजिएगा यार। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम b² - 4ac का मान निकालना है। सबसे पहले हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, b क्या है यहाँ पर, a क्या है और c क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर सबसे पहले a क्या होता है, x² के साथ वाला गुणांक। x² के साथ वाला गुणांक यानी कि x² ये रहा, x² के साथ वाला क्या है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर a क्या हो गया 3। और b क्या होता है हमेशा x के साथ वाला गुणांक। अब x यहाँ पर क्या है, x के साथ क्या है पूरा 5 और इसके साथ माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस भी लेना पड़ेगा हमें, -5। और c क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है तो c यहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 2। तो अब हम क्या करेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे ताकि हम पता कर सके कि मूल कैसे हैं, यानी कि x के मान कैसे हैं, या तो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। अगर वास्तविक है तो भिन्न भिन्न है या अलग अलग है या सेम है। तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे। सबसे पहले b² - 4ac = तो यहाँ पर b क्या है, -5 है तो मैंने यहाँ पर b की जगह क्या लिखा, -5 और स्क्वायर ऐसे के ऐसे, माइनस ऐसे के ऐसे, 4 ऐसे के ऐसे और a क्या है यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 ऐसे के ऐसे लिख दूंगा। और c क्या है यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2। तो अब माइनस है, माइनस पर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर मान लो कोई भी संख्या में अगर इसका स्क्वायर निकालना है यानी कि 5 × 5 यानी कि 25 तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अगर कोई संख्या है मान लो 2 है, इसका स्क्वायर निकालना है हमें तो इनको यानी कि इनको 2 बार गुना करना है यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 आ गया। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 तो माइनस और 4 4 × 3 12 और 12 × 2 24 तो 24 यहाँ पर 1 यानी कि b² - 4ac का मान क्या हो गया 1 के बराबर, यानी कि 1 जो है 0 से बड़ा है यानी कि 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है a का मान, a क्या है यहाँ पर 1 आ गया तो 1 का मान अगर 0 से बड़ा है तो x के मान क्या होंगे, x के मान वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब इससे इसके आगे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x = 20 माइनस के b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करेंगे।
तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ ताकि आप लिख लीजिएगा। तो हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो बी की जगह हमारे क्या था, यहाँ पर बी क्या था हमारे पास, ए क्या था, ए था हमारे पास 3, बी क्या था हमारे पास -5 और सी था हमारे पास 2। तो हम इन वैल्यूज को इसमें रखेंगे। तो क्या हुआ, माइनस के बी एक्स इक्वल टू माइनस ऐसे कैसे, बी यहाँ पर क्या है हमारे पास -5 प्लस माइनस, फिर बी स्क्वायर -4, इसका मान हमारे पास क्या आया था 1, तो हम वो एक वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा बी स्क्वायर -4, इसका मान हमारे पास क्या आया था 1 आया था, जो कि 0 से बड़ा था, है ना, 1 आया था, तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने। फिर 2a, ए क्या है हमारे पास 3, तो मैंने 3 ऐसे कैसे लिख दिया। x इक्वल टू, अब क्या है, अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अगर हमेशा अगर माइनस इंटू माइनस गुणा होंगे तो हमेशा क्या होगा, उनका पॉजिटिव हो जाएगा हल, और माइनस इंटू पॉजिटिव अगर गुणा होंगे तो हमेशा क्या आएगा माइनस, और अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। ये याद रखने के लिए है, याद कर लेना। क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 5 ऐसे कैसे प्लस माइनस, और 1 का अंडर रूट क्या होगा हमेशा 1, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, x इक्वल टू, अब क्या है प्लस, एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो एक बार हम या तो x इक्वल टू, अब एक बार मैंने प्लस ले रहा हूँ प्लस, तो 5 + 1 इक्वल टू 6 ऐसे कैसे, अब 5 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6, सॉरी अपॉन 6, 6 कम 6 1, तो एक बार तो क्या हो गया हमारे पास x का मान क्या आ गया 1 आ गया, और या तो अब x की वैल्यू क्या है अब हमें क्या, सॉरी अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब वैल्यू अब क्या करनी है, प्लस ले लें एक बार, एक बार क्या लेंगे माइनस, तो एक बार माइनस लेंगे 5 - 1 अपॉन 6, 5 में से 1 गया 4/6, जो कि 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और एक बार x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2/3। तो इस तरीके से हम सिद्धाचार्य विधि से x के मान निकाल सकते हैं, और x के मान हमेशा 2 आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो x के मान हमेशा 2 आएंगे। अब वो सेम भी आ सकते हैं या अलग भी आ सकते हैं। हमारे पास इस कंडीशन में x के मान अलग अलग आए, अलग अलग क्यों आए, क्योंकि हमारे पास b² - 4ac का मान जो है 1 से 0 से बड़ा था, यानी कि 1 था जो कि 0 से बड़ा था, इसलिए हमारे पास x के मान अलग अलग आए। अगर b² - 4ac का मान हमारे पास 0 के बराबर आता तो हमारे पास x के मान क्या आते हैं इक्वल आते, और 0 से छोटे आते तो x के मान हम आगे सॉल्यूशन ही नहीं करते। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिद्धाचार्य विधि से ही, 2x² + x + 4 = 0। अब हमें इसका हल निकालना है, यानी कि x के मान निकालना है, तो हम सिद्धाचार्य विधि कर रहे हैं, तो सिद्धाचार्य विधि से निकालेंगे हम। सबसे पहले हम क्या है, हमें a मालूम होना चाहिए, a क्या है यहाँ पर x² के साथ वाला गुणांक, x² के साथ क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2, और b क्या है यहाँ पर x के साथ वाला गुणांक, x के साथ वाला गुणांक यानी कि x के साथ तो कुछ है ही नहीं, यानी कि जब कुछ ना हो यानी कि हम 1 लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस का 1 लेते, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस का 1 लेंगे, तो b का मान क्या होगा 1, और c क्या होता है हमारे पास, c कांस्टेंट वैल्यू होती है,
तो सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी क्या है यहाँ पर 1, तो बी की जगह 1 माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 2, तो 2 ऐसे की ऐसे, और सी क्या है हमारे पास 4, तो 4 ऐसे की ऐसे। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 4 8 चौक 32, तो 32 में से 1 गया या 1 में से 32 गया तो क्या होगा माइनस का 31। क्यों? क्योंकि जो 32 है बड़ा है और घट रहा है। क्यों घट क्यों रहा है? ये प्लस है और ये माइनस है। हमेशा प्लस और अगर माइनस हो तो हमेशा वैल्यूज क्या होगी घटेगी, माइनस आएगा। और अगर हमेशा अगर पॉजिटिव दो संख्याएं अगर पॉजिटिव है हमेशा जुड़ेगी, और अगर दो संख्याएं अगर दोनों संख्याएं माइनस की है तो भी जुड़ेंगे। और अगर एक संख्या माइनस है या एक संख्या पॉजिटिव है तो हमेशा वैल्यूज घटेगी। तो यहाँ पर हमें 32 क्या है माइनस का है और 1 क्या है प्लस का है, तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं। तो 32 में से 1 गया तो हमारे पास बच गए 31। अब आएगा कि चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर 32, तो बड़ी 32 वैल्यू है तो उसका चिन्ह ही आएगा। तो बड़ी वैल्यू है 32, तो माइनस की है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो माइनस का 31 है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कहा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है यानी कि माइनस में आए, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ पर क्या है माइनस का 31 जो कि क्या है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा। अब 0 से छोटा क्यों है? अगर ये माइनस नहीं होता तो ये 0 से बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यानी कि 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटे होने पर क्या होगा x के मान काल्पनिक होंगे, और इस कंडीशन में हम आगे सॉल्यूशन नहीं करते। तो क्योंकि x के मान काल्पनिक है और काल्पनिक है तो जी उसकी वैल्यूज कैसे आएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि x के मान कैसे निकालते हैं। अगर और वैल्यूज अगर आपका कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और x के मान निकालने की 2 विधियां और है वो आप लोगों को मैं और बताऊंगा, वो अगली क्लास में अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं इस चैनल पर 10th के जो वीडियोस है 10th के जो टॉपिक्स है वो पूरे क्लियर करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।